बहुत सारे काम। मेरा संडे तो संडे नहीं होता है यार, मुझे इसी में संतुष्टि मिलती है। हाँ चलाओ ये देखो, ये है आलू के समोसे। ये देखो किचन की जो मैंने हालत की थी। माँ, मेरी माँ ने बनाया है। हमारी माँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के 6 बजे है और संडे है और मैं जा रही हूँ नहाने। 5 बजे से कोशिश कर रही हूँ कि और सो लूँ, लेकिन बेचैनी हो जा रही है। नींद आती नहीं ज़्यादा, उससे आ रही नहीं है, पता नहीं। तो बस उठ गई और नहाने जा रही हूँ। तो मैं आ गई हूँ नहा के। बालों को मैंने वॉश कर लिया है। अब सुबह से लगना पड़ेगा काम में, क्योंकि इन लोगों ने इतना फैला दिया है। दिखाती हूँ, ये देखो, पूरा घर साफ़ करके सोई थी मैं और इन लोगों ने क्या हालत कर दी। मैं सो गई थी, उसके पीछे से ये लोग पढ़ रही थी, तो बस पढ़ के वो सो गई। इसमें समेटा नहीं और इन्होंने रील बनाई जो उसमें कबाड़ा कर दिया। बहुत झाड़ू पोछा और मैं ये सोफ़ा बैग और बदल के सोई थी सारा। ये रिंग लाइट और रील बना लेते हैं और फिर ना उसको हटा के जगह पे नहीं रखते हैं। ये भी उनको बोल दिया मैंने चाय बनाने के लिए। धीरे सिम वाले में किया करो, क्योंकि डेली अपने अपने हाथ की बात ही नहीं है ना। तू चोर आई, तू चोर आई। इल्लू भी सॉरी। अरे ये किसकी चप्पल लेके आया है तू? हैं? थोड़ी खुली हवा में सांस ले। अरे यार आ गया, ओए पकड़ो इसको। तो आज है संडे और हम आ गए हैं क्या रावण के पुतले देखने। नीलू ने देखे नहीं रे पिछले संडे, हमने तो देखे। तो भाई चुप हो जाओ। तो फिर इसको थोड़ा सा दिखाने आए, फिर मैं जाके नाश्ता वाश्ता बनाऊंगी। ये रे पापा और ये री चूचू। थोड़ा सा ही देखना है ना, थोड़ा सा ही देखेंगे। पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा सा देखना है हम लोग। देखते हैं कितने अब तैयार हुए। अभी लाइन आगे तो अभी तो सिर्फ कपड़े चले। इसको ही लग रहा है क्या ही है, इसको ही लग रहा है इतने सारे बना देते, इनके खरीदते तो इतने नहीं। तो मुझे तो ना ये सब कुछ देखना ना बहुत अच्छा लगता है। बार बार रोज रोज देख के आ जाऊं तब भी मेरा दिल ना नहीं भरता है। मेरे दिल के अंदर ना एक बच्चा है अभी भी, और बच्चा जिंदा भी रखना चाहिए अपने अंदर। तो इलू से भी ज़्यादा ना मुझे शौक होगा ये सब कुछ देखने का। तो बस मैंने उस टाइम पिछले संडे देखे थे ना, तो इलू को भी मैं लेके गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी कोई त्यौहार और आने वाले होते ना, तो उनको जीना मुझे अच्छा लगता है। तो अब बस दशहरे की जो वाइब्स है ना आने लगी हैं, तो बस ये देखने गई थी। अभी तो ये लकड़ी के जो है ढांचे बने हैं, इन पे कपड़ा चढ़ेगा, फिर इस पे जो है पेपर चढ़ता है, रावण का जो मुंह वगैरह है वो बनते हैं।
तो ये देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तो जैसे ही दशहरा करीब आएगा ना, तो बहुत सारे, बहुत ज़्यादा संख्या में ना ये रावण देखने को मिलते हैं। हर साल ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, तो ये मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। बस रावण देख के जो है फटाफट बस आधे घंटे के अंदर मुझे घर जाना था, क्योंकि नाश्ता भी जो है वो बनाना था। तो आ गए हम घर पे। अब जो है मैंने इनसे बोला है तुम थोड़ी सी सफाई कर दो, वैसे तो सेट है, बस ये सफाई कर लेंगे थोड़ा बहुत, है ना। और मैं कपड़े भी मशीन में तब तक डाल दूंगी, और ये अपना पढ़ने बैठ जाएगी, और मैं बना रही हूँ नाश्ता, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मुझे पास्ता वाले भी बनाने और 2-4 आलू वाले भी। तो फिर मुझे खाना भी बनाना है, मुझे मार्केट का भी काम है, मुझे रील का भी काम है, मुझे बहुत सारे काम है। मेरा संडे तो संडे नहीं होता है यार, मुझे इसी में संतुष्टि मिलती है। संडे को तो रेस्ट करना होता है यार। रेस्ट क्या करना है यार, ये करना है, वो करना है, वो करना है, नहीं करना। मैं तो देखो सुबह से ही लगी हुई हूँ, तू बिखेर के सोई, ये भी बिखेर के सोई, तो मुझे आँख खुलते से ही गंदगी दिख गई। बिल्कुल क्लीनली कैसे सोता है वो सीधे पैर। हाँ ये भैया मैं जब सारा क्लीन करके सोती हूँ, तो तुम लोग क्या करते हो, बिखेर देते हो। तो नींद में पता है तो मेरे करने का क्या मतलब है, नींद में नहीं, तू अपनी बुक से उधर जो फैला के सोई थी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने समोसे का जो सूखा वाला जो आटा है ना, वो तैयार करके रख दिया था। 3 कप मैदा, उसमें 1/4 कप ऑयल, थोड़ा सा नमक और अजवाइन मिक्स करके रख दिया था। उसका मैंने आटा जो है लगा लिया है। और जो 3 आलू मैंने बॉईल किए थे, उनको मैंने हाथों से ही तोड़ लिया है। इसमें डाल देंगे मसाले, और पहले मैं आलू वाले बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो मैक्रोनी वाला प्याज का ऑयल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक मसाले डाल दिए, नमक, मिर्ची, है ना। इसमें हल्दी नहीं डलेगी, इसमें अमचूर पाउडर नहीं था, तो मैंने ना एक तो गरम मसाला डाला है, और गोलगप्पे वाला मसाला रखा था वो डाल दिया। इसमें हरी मिर्च डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। खटाई के लिए थोड़ा सा नींबू निचोड़ा था, काजू जो है वो ख़त्म हो गए थे मेरे, और किशमिश डाल दिया था मैंने। थोड़ा सा इसको ऑयल में ना पका रही हूँ, ताकि कच्चापन नहीं आए आलू में, इसलिए मैं पका के ही डालती हूँ समोसे में, चाहे तो आलू के पराठे में। तो ये आलू पका कर ही डालती हूँ। तो ये हो गए थे, अब बना लेते हैं समोसे। थोड़ा सा बड़ा सा आटा ही मैंने लिया है, और बस इसको बेल लेंगे गोल, चाहे तो ओवल शेप में बेल लो। फिर आधा कट करके इसका ना पॉकेट बनाना होता है, कोन बनाना होता है। तो थोड़ा सा पानी लगा के मैंने जो है वो बना दिया है। वो मैदे और पानी का घोल नहीं किया, सिर्फ पानी से मैंने बना दिया। इसमें मैंने भरा है आलू, एक थोड़ा सा फोल्ड देंगे और इसको चिपका देंगे, तो हमारे समोसे जो है वो तैयार हो जाएंगे। और एक मैंने ब्रेड का भी कर दिया, क्योंकि इनकी इच्छा थी कि ब्रेड भी रखी है, तो मैंने कहा जब इनकी इच्छा है तो कर देते। अब मैं बना रही हूँ पास्ता। तो ऑयल में मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, प्याज डाला है। मैं तो क्योंकि इंडियन स्टाइल बना देती हूँ, तो मैंने हल्दी भी डाल दी है। फिर मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा नमक और लाल मिर्ची डाल दी है। अब मैंने डाल दिया है मैगी मसाला, इसको भी मिक्स कर लेंगे जब टमाटर पक जाएंगे। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाला है, हाँ। और यहाँ पे सॉस डाल दूँगी, थोड़ा सा मेयोनीज़ भी मैंने डाला था इसमें, तो वो डाल दिया है। थोड़ा सूखा ही रखूँगी, क्योंकि फिर वो समोसे में ना वो थोड़ा सा फटने का वो रहेगा, इसलिए मैंने ये पास्ता डाल दिया है। मैक्रोनी हो तो वो और भी अच्छी लगती है, तो मैंने ये पास्ता डाल दिया। तो ये पास्ता समोसा जो है बनकर तैयार हो जाएगा। पास्ता तैयार हो गया, अब पास्ता का समोसा भी बना लेते हैं, वैसे ही जैसे आलू का समोसा बनाए। अब समोसा कई तरीके के बनते हैं, आजकल बहुत तरीके के मिलते हैं। चाउमीन समोसा भी बनता है, तो छोले के समोसे भी मिलते हैं, बहुत कुछ, चॉकलेट समोसा भी मिलता है, बहुत तरीके के बनते हैं। आप अपनी अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें डाल सकते हो। पनीर का समोसा बना सकते हो, पिज़्ज़ा पॉकेट वाला समोसा बना सकते हो, कॉर्न का समोसा बना सकते हो। बस स्टफिंग जो है आपको तैयार करनी है। फिर मैंने ऑयल में इनको सबसे पहले आलू वाले जो है ना समोसे, उनको तला, तो इसलिए ताकि ये तेल ना प्याज का ना हो जाते। ये ब्रेड पकौड़े और आलू वाले समोसे पहले तल दिए मैंने। आलू वाले तो सारे बना दिए, और ब्रेड पकौड़ा भी बना दिया। अब जो है ना मैक्रोनी वाले कर रही हूँ, ताकि क्योंकि मैक्रोनी में प्याज है इसलिए, तो पहले मैंने आलू वाले इसलिए कर दिए। तो चलो अब चलते, नीचे जा रहे हैं हम पूरा नाश्ता लेके। तो चल, ये भी जाएगी हमारे साथ।
तो इसके बाद बस नाश्ता किया। यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा और समोसा तो ये बिना प्याज के थे, और एक पास्ता वाला जो समोसा था वो प्याज का था, जो कि हम लोगों ने खा लिया था। चटनी इन्होंने बना ली थी। धनिया मेरे पास ज़्यादा था नहीं, अमचूर था नहीं, तो अमचूर वाली चटनी भी नहीं बन पाई थी। और नीचे वाले घर का देखने के लिए कई लोगों ने अभी लाइव में भी बोला था, और बहुत से मेरे पुराने व्लॉग्स में भी आता है रिक्वेस्ट। तो मैंने इनका एक बर्थडे वाला व्लॉग है, उसमें अधिकतर आपको घर दिख जाएगा। नहीं तो देखो मैं पूछ के है ना दिखा सकती हूँ, क्योंकि मैंने जब मेरी मम्मी का घर का होम टूर दिया था ना, तो मम्मी से भी पूछा था, और जिसमें कि मेरे भाई भाभी ने खुद से बोला था कि दीदी हमारा रूम भी दिखाना, तब मैंने दिखाया था, वरना एकदम से ऐसे नहीं दिखा सकते ना, इसलिए तो पूछ के। और अभी यहाँ पे भी ना ये पोर्शन भी ना पूरा बारिश की वजह से सीलन से फफूंद वफूंद हो गई, तो अभी यहाँ पे भी कलर वलर होगा, तो दिवाली में कोई अच्छा सा सजेगा तब मैं पूछ के दिखा सकती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे बस ये नीचे वाली किचन है, ये तो काफ़ी बड़ी है, एक रूम जितनी ही होगी। तो यहाँ पे बस कॉफ़ी बना रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि इसमें बन जाए, लेकिन इसमें बने नहीं। जैसे वो होती है ना, मैं बनाती हूँ एक बॉटल में डाल के, वो नहीं हो पाई थी। यहाँ पे देखो किचन की ये हालत हो गई थी। तो अब ये सेट करूँगी। 11 बजे के करीब हम ऊपर आए थे वापस, और फिर हमने भैया को बुला रखा था, पेंटर भैया को, तो इस टाइम पे वो आ गए थे, तो उनको बैल्कनी दिखाई, इलू का रूम दिखाया। 2-3 चीज़ें बस मुझे करवानी जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है ना, जहाँ से ख़राब हो गई हैं। फिर मैंने इनको बोला नीचे भी अगर करवाना हो तो देख लेना, तो वहाँ पे भी गए थे। तो उसमें थोड़ा सा है ना, उन भैया का वेट करने में थोड़ा सा टाइम हमें लग गया था। तो हम लोग निकल गए मार्केट। अभी हमने एक रील बनाई, आज डॉटर्स डे ना, उसकी स्पेशल रील बनाई थी, कि अभी और भी रील्स बनानी बाकी है। बीच में हमने उनको भी बुलाया था, उनको क्या कहते हैं, पेंटर भैया है ना, तो हमने हमारा भी दिखा दिया। तो 2-3 जो खराब हो रही ना बालकनी, और उनका वो दिखाया, और नीचे भी करवाना था कलर, तो नीचे वाला भी दिखा दिया। अब हम निकल गए मार्केट में। अरे तो फूलों की वो लगी हुई है, तो मेरी ड्रेस लेने जा रही हूँ सबसे पहले, और 1-2 चीज़ें जो पता करनी है मुझे, तो वो पता करके आ रही हूँ। इलू अपने घर पे है, पढ़ेगी। तो बस हम निकले थे, 2-3 चीज़ें ना मुझे पता करनी थी। तो ये जो आर्टिफिशियल जो ग्रास होती है ना, उसका मुझे जो है रेट पूछना था, क्या भाव आती है, कैसे कैसे। तो मुझे एक चीज़ करनी है, उसके लिए मुझे ये सब कुछ पता करने जाना था, और एक दुकान नहीं 2-3 दुकानों में जाके पूछना होता है, तब कोई रेट का सही अंदाज़ा लग पाता है। और यहाँ पे पेंट वाली दुकान पे ना हम आगे थे। यहाँ से मुझे कुछ पुट्टी चाहिए थी, कुछ दरवाज़ों में भरने के लिए चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि चूचू ने ख़राब कर दी ना। मैंने वाइट कलर भी लिया है, ऐसे करके कुछ सामान लिया। फिर मैं गई स्टेशनरी वाली शॉप पे, और फिर इलू ने भी मुझसे पेस्ट्री वगैरह मंगवा रखी थी, और आज मैंने लाइव का भी बोल रखा था, बट बाद में हमें पता चला था कि आज डॉटर्स डे है, तो फिर मैंने लाइव कैंसिल कर दी थी। मैंने कहा चलो इलू को टाइम देते हैं। तो इलू के लिए यहाँ से बेकरी से ले लेते हैं पेस्ट्री। मैं कह रही हूँ क्योंकि वो कह रही थी कि डॉटर्स डे है, कुछ लेके आना, कुछ लेके आना। हालांकि शाम को उसको ट्रीट दे देंगे, बट अभी भी उसने बोला था कि लेके आना। तो ये मैंने थोड़ा सा ना स्टेशनरी का आइटम लिया है। अब थोड़ा शुरू करूँगी वीडियोस बनाना, भगवान करे चूचू मेरा साथ दे दे। तो घर ही मैं पहुंची थी 3:30 के करीब। तो इलू के लिए चॉकलेट शेक लेके आए थे, और पेस्ट्री तो नहीं मिली थी जो चाहिए थी, और आइसक्रीम लेके आ गए थे। फिर ना मैंने लाइव कैंसिल कर दी थी, क्योंकि देखो मुझे केक प्रीमिक्स भी, पूरी तैयारी भी उसी लाइव में बतानी थी, और फिर 40 मिनट केक बेक होता, तो वो भी, तो उसमें मेरा 1.5 घंटे के करीब जाता। तो फिर देखो पता ही बाद में चला था डॉटर्स डे का, तो इस वजह से मैंने लाइव कैंसिल कर दी। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मार्केट से, और इडली सांभर और ये खा रहे हैं। अभी दोपहर के बज गए हैं 3:30, और मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, तो मैंने लाइव का बोला हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको कैंसिल करा देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत कुछ है करने को। आज हो नहीं पाया, सारा जो डिस्टर्ब हो गया प्रोग्राम, तो मैं सोच रही हूँ अभी ये करके, और फिर मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं मना कर देती हूँ कि मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। ओके बाय। इडली सांभर किसने बनाई ये नहीं बताया तुमने? माँ, मेरी माँ ने बनाया है, हमारी माँ ने बनाया है।
तो फिर दोपहर का खाना तो मुझे नहीं बनाना पड़ा था, क्योंकि मेरी जो सास है उन्होंने तैयारी कर रखी थी डोसे की, सांभर और डोसे की। बट फिर नाश्ता हम लेके चले गए थे, तो डोसा सांभर तो उन्होंने उस टाइम तो किया नहीं, फिर इडली सांभर बना लिया था, जो हमने भी वही खा लिया। तो दोपहर का खाना तो मैंने नहीं बनाया था। और शाम को इलू ने बोला कि मुझे डाइट खानी है। अब मेरे और इनके पेट में उतनी जगह थी नहीं, और हमें ये भी था कि इसका एग्ज़ाम भी है, तो हम पास वाले में ही चले जाएं। लेकिन नहीं, बेटी मुंह सुजा लेती, तो इस चक्कर में हमें गौरव टावर जाना पड़ा, और इसका दिल था डाइट खाने का ही। तो फिर आज ही हमें इसको डाइट मिस्टर बीन्स वाली खिलानी पड़ी, जिसमें कि पिज़्ज़ा पास्ता और सब होता है ना वो। और वो हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है, और चूचू के साथ भी मुश्किल होती है। तो फिर नीचे है ना, एक बार पकड़ा के जाते हैं चूचू को कि हमारे जाने के बाद इसको छोड़ देना, वरना वो हमारे पीछे बहुत दूर तक दौड़ती है, और फिर एक्सीडेंट का भी डर रहता है। फिर उसको साथ ले जाओ तो ऐसी जगह पे जा नहीं सकते। तो बस मिस्टर बीन्स गए, इसको फटाफट 8 बजे 8:15 बजे ही फिर हम लोगों ने खा लिया, और फिर घर फटाफट आए, जिसमें कि थोड़ा सा बस जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ तक के मैं घूम लिए। तो ये आइसक्रीम और सब ये डाइट में तो देखो होती ही है। तो फिर इस तरीके से आज का पूरा दिन जो है वो बीता। तो जो वाइट ग्रेवी वाली मुझे सब्ज़ी बनानी थी गुलाब जामुन की, वो नेक्स्ट कभी बनाएंगे। और लाइव भी मैंने आप लोगों को बता दिया क्यों कैंसिल की, क्योंकि डॉटर्स डे था और मुझे टाइम लग जाता 1.5 घंटे का। तो वो मैंने सोचा अपनी बेटी को टाइम देती हूँ इस वजह से। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा, जहाँ हमारी मिस्टर बीन्स में आए थे हम, और जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क हमने की थी, तो बस वहाँ पे थोड़ा सा जाने तक का टाइम लगता, तो उतने में हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया। अब इसका क्या है, आईटी का एग्ज़ाम था, ऐसा कोई मेन एग्ज़ाम नहीं था कि एसएसटी हो, साइंस हो या मैथ्स हो। तो इसने बोला कि नहीं मुझे तो वहीं जाना है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई ख़ास एग्ज़ाम नहीं, आईटी का मेरी तैयारी है। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, फिर घूम लो। और ये संडे वाले व्लॉग देखने को ना कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसलिए ही मैं बनाती हूँ, वरना संडे को मैं सोचती हूँ कि मैं ना बनाऊँ, अपनी फैमिली को ही पूरा टाइम दूँ। बट कुछ लोगों को ना हमारा संडे वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से फिर इन्होंने एक फूल लिया था, क्योंकि ये भी हमें रील के लिए ही चाहिए था। तो फिर वो हमने एक गुलाब का फूल लिया। फिर बस गाड़ी तक गए, और फिर बस बीच में हमने कोई पान वान खाया था भगत जी का, और बस फिर हम घर आ गए थे। और इलू ने फिर वापस से घर जाके अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर ली थी। तो अच्छा लगता है वैसे घूमना फिरना, लेकिन जब एग्ज़ाम हो ना तो टेंशन इससे ज़्यादा मुझे रहती है कि इसका टाइम वेस्ट ना हो। हम इतने इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, लोग मतलब बार बार ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ऑटोग्राफ पहचान नहीं रहे हैं। पहले तो खा चलते हैं गुलकंद इस साइड से, पूरा खा चलते। हेलो